अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आज हम एक बार फिर हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ और आपका खैर मकदम करते हैं इस नए वीडियो में। जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि हमने पिछले दिनों हमारा साइंस का 8th चैप्टर पोल्यूशन शुरू किया हुआ है। आलूदगी, जो कि जिसका 2 वीडियोस हम पहले अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने फ़िज़ाई आलूदगी के वजूहात और उससे होने वाले मुज़िर असरात माहौल पर और जानदारों पर, इसके बारे में हमने देखा। इस वीडियो में हम वाटर पोल्यूशन या आबी आलूदगी के बारे में जानने वाले हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड वो इस तरह हैं। वाटर पोल्यूशन या आबी आलूदगी, वाटर पोल्यूटेंट्स यानी जिनकी वजह से ये आलूदगी होती है, आबी आलाइंदे। रीजंस फॉर वाटर पोल्यूशन, आबी आलूदगी के वजूहात, एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन यानी आबी आलूदगी के असरात। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट विथ वाटर पोल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, in your textbook some questions are asked to you. Let us try to discuss all these questions. First question is, from which water sources do we get the water suitable to use? इस्तेमाल के काबिल पानी हमें किन किन आबी ज़राए से हासिल होता है, यानी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम पानी इस्तेमाल करते हैं वो पानी हमें किन किन ज़रियों से हासिल होता है। फ्रॉम वेयर वी गेट दिस वाटर। सो योर आंसर शुड बी फ्रॉम रिवर, लेक्स, है ना, या जो ज़मीन के नीचे का जो पानी है जो हम कुओं से हासिल करते हैं या बोरवेल से हासिल करते हैं। नेक्स्ट, फॉर विच डिफरेंट पर्पसेस डू वी यूज़ द वाटर? पानी का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है। वी ऑल नीड वाटर फॉर डिफरेंट पर्पसेस इन आवर डेली लाइफ। दैट इज़ फॉर ड्रिंकिंग, यस, और फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, और क्लीनिंग आवर सराउंडिंग और आवर सेल्फ, है ना। पानी नहाने के लिए, पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, ख़ुद को साफ़ सुथरा रखने के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। How much % of Earth's area is occupied by water? हमारी ज़मीन का कितना हिस्सा, कितना कुल रकबे का कितना फ़ीसद पानी से घिरा हुआ है? अभी ये जो है एग्जैक्टली वैसे देखा जाए तो नियर अबाउट 70% ऑफ आवर अर्थ इज़ सराउंडेड बाय वाटर। बहुत ज़्यादा हिस्सा हमारी ज़मीन का जो है, ज़्यादातर वो जो यानी जो हमारे समंदरों से, ओशंस, जिनको समंदरों से और जो है नदियों से वगैरह घिरा हुआ है। तो व्हाट आर द रीजंस फॉर वाटर पोल्यूशन? अब हम देखते हैं कि हमारा टॉपिक ही वाटर पोल्यूशन है, तो आपके हिसाब से वाटर पोल्यूशन क्यों होता है? व्हाई डज वाटर इज़ रेफर्ड एज मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ? पानी ही ज़िंदगी है, ऐसा क्यों कहा जाता है? तो पानी ही ज़िंदगी, पानी के बग़ैर हम अपनी ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर जो पानी की आलूदगी हो रही है उसकी वजह से मुख्तलिफ़ बीमारियां होती हैं, वो तो हम अपने इस लेसन में देखने ही वाले हैं। लेकिन ये जो सवालात हैं, ये सवालात हमें अपने टॉपिक की तरफ आने में मदद भी कर रही हैं और इस तरफ हमारा ध्यान लेकर जा रही हैं कि ये सवालात हमें उस तरफ लेकर जा रहे हैं कि पानी की आलूदगी कितना बड़ा हमारे लिए मसला हो सकता है और पानी हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। हाउ इम्पॉर्टेंट वाटर इज़ फॉर आवर लाइफ। तो व्हाट इज़ वाटर पोल्यूशन? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। वाटर इज़ सेड टू बी पोल्यूटेड व्हेन इट बिकम्स unclean and poisonous due to mixing of natural or artificial unwanted materials. When it becomes harmful to living organisms due to decreased oxygen content, when epidemic diseases are spread through the water. Freshwater or marine water pollution includes फिज़िकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल चेंजेस, यानी हमारे हम जो पानी इस्तेमाल करते हैं अलग अलग सोर्सेस से जो है, उनमें जब गंदा जहरीला पानी या गंदी जहरीली अशिया जब उसमें शामिल हो जाती हैं तो उस वाटर बॉडी की या उस आबी जो है जो ज़रिए की
उसमें मौजूद ऑक्सीजन की मकदार ख़त्म हो जाती है या घट जाती है, जिसकी वजह से जो उस पानी में मौजूद जानदार हैं उनको नुकसान पहुंचता है और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां फैलती हैं, और इसी को हम आबी आलूदगी कहते हैं। मीठे पानी और समंदरी पानी की आलूदगी में तबई तौर पर, कीमियाई तौर पर और हयाती तौर पर जो तब्दीलियां होती हैं वही उसकी आलूदगी कहलाती है, यानी उस पानी की आलूदगी में कहलाती है। तो किस तरीक़े से ये पानी जो है आलूदा होता है ये हमने समझने की कोशिश की। कि अब हम देखते हैं, ये यहाँ पर ये तस्वीर आपको बयान कर रही है कि किस तरीक़े से किसी वाटर बॉडी में या पानी के ज़रिए में हम जो है बेधड़क कचरा शामिल करते हैं और वो आलूदा होता है। तो व्हाट आर द कॉजेस, इफ़ेक्ट्स एंड सॉल्यूशंस फॉर वाटर पोल्यूशन, लेट अस सी। वाटर पोल्यूटेंट्स यानी वो अशिया जिसकी वजह से पानी आलूदा होता है। There are three types of pollutants: biological pollutants, inorganic pollutants and organic pollutants। यानी हयाती आबी आलाइंदे, यानी जो ज़िंदा जानदारों की वजह से पानी जो ख़राब होता है, जिसमें उनके शामिल होने से गैर नामियाती यानी कीमियाई मादे या जो है, और नामियाती आलाइंदे यानी जो है, इन सब के बारे में हमको देखना है। फर्स्ट, बायोलॉजिकल pollutants. Water does not remain potable due to algae, bacteria, viruses, parasites, etc. Diseases are spread due to the biological pollutants और pollution। यानी जो पानी में जब काई बढ़ जाती है या उसमें बैक्टीरिया शामिल हो जाते हैं या वायरस शामिल हो जाते हैं और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के तुफ़ैली जानदार जो दूसरे जानदारों पर जो है ज़िंदा रहते हैं वो शामिल हो जाते हैं, जब वो उस पानी की वजह से, उस पानी को पीने से लोग बीमार हो सकते हैं, उससे बीमारियां फैल सकती हैं। वो पानी जब पीने के काबिल नहीं रहता तो वो जो है वो अशिया जिनकी वजह से ये पानी ख़राब होता है उसको हम क्या कहते हैं? हयाती आबी आलाइंदे या बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट्स कहते हैं। गैर नामियाती आलाइंदे कौन से हैं? या इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, सस्पेंडेड पार्टिकल्स लाइक फाइन सैंड, डस्ट, सॉइल precipitates of salt, compounds of arsenic, cadmium, lead, mercury and traces of radioactive material। यानी बारीक रेत, धुएं के ज़र्रात, मिट्टी के ज़र्रात जैसी तैरने वाली अशिया, नमकियात के आमेज़े, मुख्तलिफ़ किस्म के नमक बढ़ जाना, आर्सेनिक और कैडमियम, सीरा और पारा जैसे जो धाते हैं जो कि पानी में शामिल हो जाना, उनकी या उनके मुरक्कबात शामिल हो जाना, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यानी ऐसी जिनसे शुआएँ, जो तापकार अशिया हैं वो भी केमियाई अशिया होती है जिनमें शुआएँ जिनसे खारिज होती हैं, वो जब पानी में मिल जाती है तो वो पानी भी पीने के काबिल या इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता और उससे भी मुख्तलिफ़ जानदारों को नुकसान हो सकता है। तो इस किस्म के आलाइंदे गैर नामियाती आलाइंदे कहलाते हैं। थर्ड टाइप इज़ ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स या नामियाती आलाइंदे। वीडिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, सीवेज, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स एक्सेट्रा। यानी घास कुश, यानी जो घास वगैरह उठने के लिए उड़ना ही उठना खेतों वगैरह में जो है, जो दवाओं का छिड़काव जो करते हैं, उस जो घास को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको वीडिसाइड या घास कुश कहते हैं। हशरात कुश यानी कीड़े मार दवाएं जो हम जो है फसलों के ऊपर जिनका छिड़काव करते हैं, या कीमियाई खाद जो हम ज़मीन की ज़रख़ेज़ी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जो है घरों से निकलने वाला, कारखानों से निकलने वाला जो गंदा पानी है वो अगर जो है नदियों में या आबी ज़खायर में शामिल हो जाए तो उसकी वजह से भी हमारा पानी आलूदा हो सकता है। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द रीज़न्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, आबी आलूदगी के वजूहात। फर्स्ट, नेचुरल रीज़न्स, उसमें है एक्वेटिक वीड्स, यानी जो पानी में उगने वाले जो है झाड़ या नबातात होते हैं, आबी नबातात जो छोटे छोटे नबातात होते हैं, उनकी वजह से क्या होता है, अगर वो ज़्यादा, जैसे कि काई अगर बढ़ जाए, नीली सब्ज़ काई जो होती है या सब्ज़ काई जो पानी के ऊपर जमा हो जाती है ना, ग्रीन कलर का पूरा एक चादर बिछ जाता है पानी के ऊपर, उससे क्या होता है, डिप्लीशन इन ऑक्सीजन लेवल, वो जो है उसकी वजह से जो पानी में ऑक्सीजन मौजूद होता है वो कम हो जाता है। चेंजेस इन नेचुरल क्वालिटीज़ ऑफ वाटर, और पानी की जो कुदरती खसूसियात हैं, यानी जो उसके अंदर जो खसूसियात जो होती हैं कुदरती, वो उसमें तब्दील हो जाती हैं। नेक्स्ट वन, डिकम्पोजिंग मैटर,
अगर पानी में जो मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स हैं जिनको ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से वो ख़त्म हो गए या सड़ गए, तो वो बॉडी का डिकम्पोजिशन होता है, उनके सड़ने गलने की वजह से जो पानी में जो है खराबी या जो है पोल्यूशन पैदा हो जाता है। मड और स्लज यानी जो कीचड़ और जो है जिसको हम तिलछट जिसको हम कहते हैं, तो नदी के पानी के बहाव और रास्ता बदलने की वजह से, यानी अचानक जो है रिवर करंट्स एंड इट्स डाइवर्शन, अचानक जो है सैलाब आने से, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बारिश होने की वजह से जब दरियाएं अपना रास्ता बदल देती हैं, उसमें जो है नीचे मड स्लज वगैरह जमा हो जाए, तो ये इस तरीके का अमल हो सकता है। सॉइल इरोजन, मेनी बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स आर एडेड टू वाटर ड्यू टू सॉइल इरोजन, और जो है बहुत सारे उसमें जानदार और गैर जानदार अज्जा शामिल हो जाते हैं। अगर ज़मीन की झीज होती है तो बैक्टीरिया वगैरह जैसे कई जानदार पानी में शामिल हो सकते हैं, जिसकी वजह से पानी ख़राब होता है। माइक्रोब्स लाइक फंजाई एंड बैक्टीरिया, अगर पानी में जो है खुर्दबीनी जानदार जैसे कि फंगस या फफूंद जिसको हम कहते हैं, या बैक्टीरिया अगर शामिल हो जाएं तो ये भी पानी को आलूदा करता है। नेक्स्ट वन इज़ अलगी यानी काई, जैसा कि हमने पहले देखे, काई जो है एक्सेसिव अलगल ग्रोथ पोल्यूट्स वाटर, और बहुत ज़्यादा मकदार में अगर जो है अलगी या काई जमा हो गई तो इससे भी पानी ख़राब होता है। निमेटोड्स यानी किर्म, यानी ज़मीन पर मौजूद किर्म बारिश के पानी के साथ बह जाते हैं, यानी बारीक बारीक कीड़े जो होते हैं जो मिट्टी में पाए जाते हैं, और जब पानी मिट्टी बहकर नदियों में शामिल होती है तो वो जो है वो पानी में रेन वाटर के साथ, फ्लो के साथ वो जो है उसमें शामिल हो जाते हैं, जिससे कि बीमारियां होती है। नाउ मैन मेड रीजंस, यानी ये तो कुदरती जो है ज़राए थे जिसके पानी आलूदा होता है। अब हमारे इंसान की जो हरकत है जिसकी वजह से पानी आलूदा होता है, पहला है डोमेस्टिक सीवेज, घरों से निकलने वाला गंदा पानी, यानी हमारे बाथरूम से या टॉयलेट से या हमारे जो है किचन से, मतलब हमारे नहाने से, कपड़े धोने से, ये सब जो गंदा पानी सीवेज या गटर का जो पानी है वो सीधा जो है डिस्पोज किया जाता है रिवर्स में, यानी जो हमारे सेप्टिक टैंक होते हैं जो गटर्स के साथ या जो बड़े बड़े जो है सेप्टिक टैंक्स बाहर होते हैं उनके साथ जोड़ा जाता है, और वो सीधे जाकर हमारे जो है सीवेज वाटर सीधा नदियों में मिला दिया जाता है। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स यानी वेरियस पिगमेंट्स, ब्लीचिंग केमिकल्स, लेदर पीसेस, फाइबर्स, मर्क्यूरी, लेड एक्सेट्रा आर रिलीज्ड इनटू द वाटर। अलग अलग किस्म के जो कपड़ों के कारखाने होंगे, शक्कर का अलग अलग कारखाने होते हैं, उनसे जो निकलने वाला गंदा पानी है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के कीमियाई अशिया हो सकती है, जैसे कपड़े, शक्कर, कागज़, लोहा, चमड़े की सनत और दूध की सनतों से मुख्तलिफ जो पानी में जो रंग मिल गया, मुसफ़ा यानी साफ़ करने के लिए जो साबुन वगैरह, चमड़े के टुकड़े, रेशे, पारा, सीसा वगैरह जैसा जो अशिया है वो मिला हुआ पानी अगर हम नदियों में छोड़ते हैं तो उससे भी हमारी नदी जो है या पानी क्या हो जाता है, आलूदा हो जाता है। ऑयल स्पिल, वाइल ट्रांसपोर्टेशन और क्लीनिंग ऑफ टैंकर्स ऑयल स्पिल्स इनटू द वाटर, यानी उसमें तेल का, मादनी तेल का रिसाव, नकलो हमल के दौरान तेल का गिरना, यानी जो समंदरों में या बड़ी बड़ी नदियों में जो है जहाज़ चलते हैं उनमें उनसे भी हो सकता है, या जो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो है तेल का रिसाव, टैंकर्स की सफाई वगैरह करते वक्त जो है पानी पर तेल गिरता है। खाद और हशरात कश का इस्तेमाल, यानी हम जो खेतों में इस्तेमाल करते हैं फर्टिलाइज़र्स एंड पेस्टिसाइड्स, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम कंटेनिंग केमिकल फर्टिलाइज़र्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, और पेस्टिसाइड्स यानी जो अभी मैंने बताया आपको जो हम कि हशरात कुछ अद्वियात एंड्रेन और क्लोरीन वगैरह से शामिल, ये जो है जब बारिश होती है तो वो खेतों में से जो पानी बहता हुआ जो नदियों में शामिल होता है वो भी क्या करता है, हमारे आबी ज़ख़ायर को आलूदा करता है। और अदर रीजंस, डिस्पोजल्स ऑफ ह्यूमन वेस्ट, washing of clothes, decomposing hemp and flax in water, disposal of ashes, floral offerings to God, वाटर फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट एक्सेट्रा। तो ये जो है मुख्तलिफ़ किस्म के रिचुअल्स हम पानी में हमारे पास करते हैं लोग, जैसे कि नदी में ये जो आज भी गांव वगैरह में खुले में जो है अपने हाजात अदा करते हैं लोग, तो उसमें अगर वो गंदगी मिल जाए, कपड़े, गांव के लोग नदी किनारे जाकर कपड़े धोते हैं, पानी में जो है
मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें हैं, घास पात वग़ैरह, वो सड़ जाने से भी, और जो हिंदू रिचुअल्स के हिसाब से जो मरने के बाद लोगों को जला दिया जाता है, उसकी जो राख होती है उसको भी पानी में बहाया जाता है। फूल वग़ैरह भी डाले जाते हैं। और हरारती बिजली घर, यानी जो थर्मल पावर स्टेशंस हैं जिसमें बिजली तैयार की जाती है, तो वो गर्म पानी वग़ैरह भी जब पानी में शामिल होता है तो उससे भी आबी आलूदगी हो सकती है, या वो भी हमारे आबी ज़ख़ायर को आलूदा कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने अभी देखा कि व्हाट आर द रीज़न्स फॉर वाटर पोल्यूशन। नाउ इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, इफ़ेक्ट्स ऑन ह्यूमन बींग, इंसानों पर किस तरीके से होता है। डिसीज़ेस लाइक हेपेटाइटिस, टाइफॉइड, डिसीज़ेस ऑफ स्किन एल एलिमेंट्री कैनॉल, इस तरीके से मुख्तलिफ़ किस्म के जो है बीमारियाँ इंसानों में होती हैं, जैसे कि इसहाल, या जिसको हम जो है हैज़ा कहते हैं, इरखान होता है, मियादी बुखार, टाइफाइड, जल्दी बीमारियाँ, निज़ाम ख़राब होना वग़ैरह। उसके अलावा जिगर, गुर्दे, दिमाग की बीमारियाँ, हड्डियों के अमराज, खून का ज़्यादा दबाव यानी ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियाँ किसकी वजह से होती हैं? आबी आलूदगी की वजह से होती हैं। इफ़ेक्ट्स ऑन इकोसिस्टम, हमारे इकोसिस्टम या माहौली निज़ाम पर भी इसका असर पड़ता है। रिटार्टेड प्लांट ग्रोथ, पानी अगर ख़राब हो तो जो पानी ख़राब या आलूदा पानी हम जब नबातात को देते हैं तो उसकी वजह से नबातात की या झाड़ों की ग्रोथ रुक जाती है। लॉस ऑफ प्लांट स्पेसीज़, यानी बहुत सारे ग्रो नहीं हो पाते या ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी अनवा ख़त्म होते चले जा रहे हैं। इंक्रीज़ इन सॉल्ट कंटेंट ऑफ वाटर, और मुख्तलिफ़ किस्म के कीमियाई अशिया शामिल होने से पानी में सॉल्ट लेवल या नमक की मकदार बढ़ती चली जा रही है। डिक्रीज्ड डिज़ॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल, और पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है वो कम होती चली जा रही है। डिस्टर्बेंस इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, और आबी माहौली निज़ाम डिस्टर्ब हो रहा है। डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, और जो है खुद आबी जो हैवानात हैं वो ख़त्म होते चले जा रहे हैं। एडवर्स इफ़ेक्ट ऑन सी बर्ड्स, और जो समंदरी बर्ड्स हैं जो समंदर के किनारे आकर मुख्तलिफ़ किस्म की मछलियों या आबी हैवानात का शिकार करते हैं, उनके ऊपर भी इसका एडवर्स इफ़ेक्ट हो रहा है। और इनके अलावा और कौन कौन से इफ़ेक्ट्स होते हैं? चेंजेस इन फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, पानी के कुदरती, तबई और कीमियाई जो खसूसियात हैं वो तब्दील हो रही हैं। चेंजेस इन नेचुरल कलर एंड टेस्ट ऑफ वाटर, पानी का कुदरती जो मज़ा और कलर जो है वो चेंज हो रहा है। यूज़फुल एक्वेटिक फाना इज़ डिस्ट्रॉयड, यानी उसमें जो नबातात वग़ैरह हैं कुदरती आबी नबातात वो ख़त्म हो रहे हैं। सॉइल फर्टिलिटी इज़ अफेक्टेड, और जो ख़राब पानी जब मिट्टी पर पड़ता है तो उसकी वजह से ज़मीन बंजर हो रही है। टॉक्सिक मटेरियल्स आर एडेड टू क्रॉप्स, और उस पानी में मौजूद जो टॉक्सिक या जहरीली अशियाँ हैं वो हमारे क्रॉप्स यानी फसलों में शामिल हो रहे हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ जो है यहाँ पर आपको इस तस्वीर के ज़रिए मैं बताने की चाहूँगी कि किस तरीके से लाखों हज़ारों की तादाद में मछलियाँ आप आए दिन न्यूज़ में सुनते रहते हैं कि फ़लाँ नदी के किनारे, समंदर के किनारे बड़ी बड़ी मछलियाँ मुर्दा पाई गई। तो ये इसी की वजह से है। इंसानों में डायरिया, वॉमिटिंग, टाइफॉइड, डिप्थेरिया, hepatitis यानी इरखान, किडनी डैमेज, nerve disorder, skin diseases, like many diseases can occur due to the water pollution. So children, in this part of the lecture we have learned about the water pollution and its effect, reasons and effect. Inshallah, in next lecture we will see about the soil pollution. Till then, Allah Hafiz.